हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौन थे बच्चों? महाभारत में जो भीष्म थे वही भीष्म पितामह। आज उनके ऊपर ये चैप्टर दिया गया है। चलिए उनके बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं जीवन जो चैप्टर का हमारा परिचय है उसको। इस पौराणिक कथा में भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा का वर्णन किया गया है। ये जो पौराणिक कथा है यानी पुरानी जो कथा है ये, तो उसमें जो भीष्म पितामह है उनकी प्रतिज्ञा, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उसका वर्णन किया गया है। यह पाठ लोगों को सत्यनिष्ठ, दृढ़ प्रतिज्ञा और पराक्रमी होने की शिक्षा देता है। चलिए हम शुरू करते हैं पाठ को बच्चों। बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे, पाठ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। भीष्म राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। जो भीष्म थे पितामह, वो कौन थे? वो शांतनु और गंगा के पुत्र थे। कौरवों और पांडवों के पितामह होने के कारण उन्हें भीष्म पितामह कहा जाता था। ठीक है। बचपन में भीष्म का नाम देवव्रत था। उनका नाम भीष्म नहीं देवव्रत था बचपन में उनका नाम। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परशुराम से युद्ध एवं शास्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार ये शास्त्र और शस्त्र दोनों ही विद्याओं में पारंगत हो गए। एक बार की बात है, महाराज शांतनु शिकार करते करते यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक परम सुंदरी कन्या को देखा। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता निशादर राज से कहा कि वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। निशादर राज ने शर्त रखी कि राजा की मृत्यु के बाद मेरी पुत्री का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। उन्होंने जो शर्त रखी थी वो ये रखी कि मैं अपनी बेटी का एक ही बात पर विवाह कर सकता हूँ, अगर मतलब राजा के मरने पर मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो राजा बने, तो मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। और ये बात किनसे कही? राजा शांतनु से, जो भीष्म पितामह के पिता थे। ठीक है। चलिए, देवव्रत ने महाराज शांतनु को, देवव्रत बहुत प्रिय थे उन्हें, अपना वो जो देवव्रत यानी भीष्म पितामह उनके जो पिता थे शांतनु, उनको बहुत प्रिय थे। देवव्रत महाराज शांतनु को देवव्रत बहुत प्रिय थे और वे बड़े भी थे। उन्होंने निशादर राज की शर्त स्वीकार नहीं की और हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने वो शर्त नहीं मानी उनकी और वो वापस हस्तिनापुर आ गए। लेकिन महाराज की दशा शोचनीय होती गई, यानी वो अपनी मतलब वो इतना सोचने लगे इस बात पर कि उनको ना रातों को नींद आ रही थी, वो बीमार रहने लगे। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता लगाया और निशादर राज से निवेदन किया कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके पिता से कर दें। देवव्रत ने निशादर राज के समक्ष यह प्रतिज्ञा की, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए ही हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। तो ये किसने प्रतिज्ञा की थी? ये की थी जिन्हें हम भीष्म पितामह कहते हैं। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की अपने पिता के लिए कि जिस स्त्री से वो चाहते थे कि वो स्त्री विवाह करके आ जाए उनके पिता के साथ, उनसे उन्होंने उनके पिता से विवाह के बारे में वो प्रतिज्ञा की कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा। जब मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरा कोई भी बेटा ना तो राजगद्दी पर बैठेगा, ना ही मैं स्वयं राजा बनूंगा। इसलिए जो भी मेरी दूसरी माँ से मतलब बच्चा होगा वही राजा बनेगा। तो इस प्रकार उन्होंने वो प्रतिज्ञा ले ली। ठीक है। देवव्रत ने पिता की चिंता का कारण पता लगा लिया। ठीक है। अब वो वहां पर पहुंच गए थे, अब उन्होंने प्रतिज्ञा भी ले ली। मैं शांतनु पुत्र देवव्रत आज यह प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहते हुए हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करूंगा। पृथ्वी अपनी गंध को, अग्नि उष्णता को, आकाश शब्द को, वायु स्पर्श को, जल आर्द्रता को, चंद्र शीतलता को, सूर्य तेज को, धर्मराज धर्म को भले ही छोड़ दे, किंतु मैं तीनों लोकों के राज्य या उसे महान सुख के लिए भी अपना व्रत नहीं तोड़ूंगा। मैं किसी भी परिस्थिति में यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। यानी ये जो भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई परिस्थिति है, कोई मरे, कटे, जले, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे जब तक जिएंगे।
शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद, दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के पश्चात चित्रांगद गद्दी पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई, उसकी भी मृत्यु जल्दी हो गई। फिर दूसरे पुत्र सिंहासन पर बैठा, उसके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। दृष्ट प्रतिज्ञ भीष्म ने एक बार जो प्रण लिया उसका अंत तक निर्भय किया। उनकी यह विशेषता थी कि वे जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उससे हटते नहीं थे। ऐसे अन्य उदाहरण भी उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म कौरवों की ओर थे और कृष्ण पांडवों की ओर। युद्ध के पूर्व कृष्ण ने कहा, मैं केवल अर्जुन का सारथी रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। मैं केवल सारथी रहूंगा, मैं युद्ध नहीं कहूंगा। ये कृष्ण ने कहा कि मैं अर्जुन की साइड हूं। भीष्म ने प्रतिज्ञा की, मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दूंगा। भीष्म ने जो पितामह थे उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण को शस्त्र उठाने यानी युद्ध करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भीष्म बाणों की निरंतर वर्षा करते हुए पांडवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने इतना घोर युद्ध किया कि पांडवों की सेना व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अर्जुन का रथ छोड़कर वे टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हुई। श्री कृष्ण ने भी भीष्म के पराक्रम की प्रशंसा की। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक सेनापति का कार्य किया। पांडवों में कोई भी योद्धा ऐसा नहीं था जो भीष्म का सामना कर सके। जब पांडव हताश होने लगे तो श्री कृष्ण ने सलाह दी कि वे लोग भीष्म पितामह के पास जाएं और उन्हीं से पूछें कि वे किस रीति से मारे जा सकते हैं। अब उन्हीं से ही हम पूछ सकते हैं कि वो मारे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो वरदान मिला हुआ था। पांडव भीष्म पितामह के डेरे में गए। भीष्म ने आदर और स्नेह से उन्हें अपने पास बिठाया और आने का कारण पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन के जो भाई थे, युधिष्ठिर ने कहा, पितामह हमें यह रीति बताएं जिससे हम आपको युद्ध में पराजित कर सकें। भीष्म ने उदारता पूर्वक कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारी सेना में सिंहखड़ी नाम का द्रुपद नरेश का सूरवीर पुत्र है। वह पूर्व जन्म में स्त्री था, वो पहले जन्म में स्त्री था और अब वो क्या है, वो शूरवीर है। मैं स्त्री रूप रखने वाले मनुष्य पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। यदि सिंहखड़ी को आगे करके अर्जुन मुझ पर बाण चलाए तो निसंदेह तुम्हारी विजय होगी। अब ऐसा उन्होंने अपनी ही मृत्यु का रास्ता उन्हें बता दिया। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब भीष्म रथ से गिरे तो उनके शरीर का रोम रोम बाणों से बिंध चुका था। उनका शरीर पृथ्वी पर नहीं गिरा बल्कि बाणों पर ही उठा रह गया। भीष्म ने घायल अवस्था में ही सूर्य के उत्तरायण होने तक अपने प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। संसार के प्रतिज्ञा की। शरशैया यानी शैया पर पड़े हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं नीति का उपदेश दिया और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग किया। संसार के इतिहास में भीष्म के समान दूसरा चरित्र मिलना असंभव है। तो बच्चों, ये थी भीष्म पितामह को लेकर उनके जीवन गाथा, जो उनके बारे में हमने आपको बताया। पुरानी कथा है ये, ठीक है। तो बच्चों, पाठ कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।